नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी और इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या हो रहा है, कब तक टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो सकती है, आईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का क्या मामला है, कब तक पूरा होगा। चूंकि जो शिक्षक भर्तियों का जो मुद्दा है वो अक्सर युवा मंच के द्वारा उठाया जाता है और आगे की आखिरकार योजना क्या है। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आप छात्रों को बताएं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले सभी साथियों को धन्यवाद और खासतौर से टारगेट विद पीएस परिहार चैनल से जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहूंगा कि मित्रों, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर शब्दों में कि लगातार हम लोगों का आपने देखा होगा कि 90 दिनों का जो आंदोलन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन पर चला, सरकार पर एक व्यापक स्तर पर दबाव बना और उस दबाव के चलते सदस्यों के 12 पैनल को भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अस्थाई अध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है, उप सचिव नहीं है, तो आपको बता दें कि सचिव तो आ गए हैं। अब मामला है उप सचिव का, 2 मिनट का काम है। मामला पूरा फंसा हुआ है अध्यक्ष को लेकर, जिनका इंटरव्यू 25 तारीख को हो चुका है। अब क्या है कि 25 तारीख अर्थात 25 अगस्त को, कुछ लोग समझेंगे 25 जून जुलाई तो नहीं, अब 25 अगस्त को जब इंटरव्यू हुआ है तो कम से कम 2-4-6 दिन, और आज रक्षाबंधन भी है तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो इसमें भी तमाम छुट्टियां हैं, तो काम आज होना नहीं है। लेकिन एक उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीदों के साए में ही हम लोग जी रहे हैं, तो उम्मीद एक कर सकते हैं कि 31 तारीख तक अध्यक्ष आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ सकता है। और अगर बाई द वे नहीं आता है तो मानकर चलिए कि हमें आपको 5 सितंबर को एकदम तैयार रहना है, मूड बना करके कि 5 सितंबर को हम लोग अध्यक्ष को ढूंढ निकालेंगे। चूंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम कल हो सकता है कि हम लखनऊ भी जाएं, वहां के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तमाम साथी जो है मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, इसलिए जो है सीट वृद्धि को भी लेकर के तमाम साथी सवाल कर रहे हैं। तो मेरा सीधे सीधे कहना है, जिस तरीके से आज़ादी के दिनों में कहा जाता था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बस एक बार 13,19,000 जो साथी हैं अपना जज्बा दिखा दीजिए, सीट 24 घंटे के अंदर जुड़ जाएगी। और आप सोचेंगे हम आएंगे भी नहीं और मलाई भी मिलेगी, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। रही LTGIC की, तो आपको बता दें, हाँ एक बात और बता दें, परीक्षा का जो प्रयास है, जो आप कहें परीक्षा कब होगी, तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर लास्ट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है, और नहीं हुई तो नवंबर फर्स्ट वीक में तो हो ही जानी है, और नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाने को लेकर के हम लगातार शासन प्रशासन, यहाँ आयोग में भी जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बना रहे हैं। और यकीन मानिए, इसके पहले 2021 में आप लोगों ने देखा होगा कि अगस्त में परीक्षा कराने का हमने जब ऐलान किया तो कुछ लोग कहे नहीं अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए, दिनेश शर्मा को लेटर भी दे आए, लेकिन नहीं, जो युवा मंच टीम ठान लेता है वो करके दिखाता है। तो आप बस हौसले को बरकरार बनाए रखें, आप लोगों का प्रयास युवा मंच टीम के साथ जो है एक सही दिशा की ओर जाता है, तो सफलता जरूर मिलेगी मित्रों। और रही LTGIC की बात, जिसको लेकर के तमाम साथी कह रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम ओवरेज हो जाएंगे, साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं EWS को भी छूट मिलनी चाहिए उम्र सीमा में, और तमाम साथी ऐसे कह रहे हैं कि आखिर योग्यता अर्हता विवाद का मामला क्या है। तो मित्रों, बहुत साफ शब्दों में बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अक्टूबर नवंबर में जो है आपकी परीक्षा नवंबर में कराएगा, तो ये मत सोचिए आपकी LTGIC की परीक्षा उसी दौरान होगी। आपकी LTGIC की परीक्षा जाएगी 2025 में, अगले सत्र में होगी। लेकिन विज्ञापन मैं चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर में आए, उसको लेकर के हमारा लगातार प्रयास जारी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि योग्यता अर्हता विवाद हल हो गया है, तो एक यहाँ पर शिक्षा निदेशालय है और लोक सेवा आयोग है, जहाँ के काफी अधिकारी कर्मचारी हम लोगों के टच में रहते हैं, और उनका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ से तो जो प्रक्रिया थी होकर के भेज दी गई है, लेकिन शासन स्तर पर अभी कुछ नहीं आया है, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। और आपको एक बात की जानकारी है कि यहाँ से अधियाचन भी वापस शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। तो अधियाचन आने की प्रक्रिया, खाली सीटों की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया, तमाम चीजें हैं। और एक द्वितीय सूची तृतीय सूची की लड़ाई लगातार जारी है, उस पर भी 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो द्वितीय सूची का मामला है
सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उसको करप्ट करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की ओर ढकेलना चाहते हैं, और तमाम जो चयनित साथी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है उनसे पैसे की डिमांड हो रही है। ये गलत है। बहुत जल्द युवा मंच टीम उस मामले को हल कराने के लिए शिक्षा निदेशालय में पहुंच रही है। हालांकि कल मैं लखनऊ में रहूंगा, कल परसों 2 दिन, और वहां से लखनऊ से आते ही मैं द्वितीय सूची के जो हमारे तमाम साथियों ने हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको हर हाल में बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी, इस बात को आप समझिए। आप विद्यालय में होंगे। और जो तृतीय सूची का मामला है, हमारी बात अधिकारियों से हो गई है, तृतीय सूची के मामले को भी बहुत जल्द मैं निपटाने वाला हूँ। हाँ, टीआरपी की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यश कीर्ति वैभव नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो भी नौजवान है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले। और यह मुहिम लगातार युवा मंच की चल रही है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी भी आए थे, उनके सामने भी हम लोगों ने यही आजीविका, एक बड़ा संकट है रोजगार का, उस रोजगार के सवाल को लेकर के मैं उनसे सवाल दागा, जो एक बड़े विपक्ष के रूप में। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की नजर में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो उनके सामने हम लोग पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और ये बात हम लोगों ने रखा। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि हम इसको मजबूती से उठाएंगे और सत्ता पक्ष से जो है इस कार्य को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो लगातार हम लोग जिस स्तर से हो रहा है वो प्रयास हम लोगों का जारी है। रही बात जूनियर शिक्षक भर्ती, तो देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती लोग कह रहे हैं 60,000, 50,000, 70,000, तो ये सब चीजें एक अफवाह है। और जो हमारे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 4 तरीके के शिक्षक होते हैं, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12। अभी व्यवस्था क्या है कि तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो 6 से लेकर के 12 तक हैं, तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो 6 से लेकर के 10 तक हैं, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो 1 से लेकर 5 तक हैं। कुछ ही ऐसे विद्यालय गिने चुने हैं जहाँ पर केवल 6 to 8 की कक्षाएं चलती हैं। लोगों का ये कहना है कि जो टेट परीक्षा है, इस टेट की परीक्षा से जो है इसको लागू कर दें, टेट के माध्यम से, जो उच्च प्राथमिक का टेट है उसके माध्यम से नियुक्ति मिले। तो मित्रों बता दें कि अभी जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो 2011 के पहले की है। अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा। अब प्रश्न उठता है, लोग कह रहे हैं कि 50,000 जूनियर भर्ती है, 60,000 है, तो टीजीटी की जो भर्ती होती है वो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर, एलटी की जो भर्ती होती है वो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर होती है। अब प्राथमिक की जो भर्ती के विद्यालय हैं जो सरकारी है पूर्णतया, उसमें भी मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, वहाँ भी जो है छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है। और जब तक छात्र शिक्षक अनुपात का जो मामला है यह हमारे देश में कायम रहेगा तो जूनियर भर्ती आने की उम्मीद 1% नहीं है। उसका सीधा सीधा मैं कारण आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील भी करूँगा, वीडियो को दबाकर शेयर करिए, ताकि सच्चाई सभी के पास पहुँचनी चाहिए और जानकारी सभी के पास पहुँचनी चाहिए। ये जानकारी इसलिए भी पहुँचनी चाहिए क्योंकि तमाम लोग जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब आप समझिए कि अगर आप टीजीटी के शिक्षक हैं या टीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सर्वे करिए। 6 से लेकर के 10 तक की जो कक्षाएं हैं वहां पर टीजीटी के टीचर पढ़ाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं टीजीटी वाले क्यों पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, टेट इन्होंने पास नहीं किया है। तो मित्रों बहुत साफ बता दें आपको कि जो छात्र वहां पर हैं और जो शिक्षक हैं, या तो हम टीजीटी के पदों में ये कहें कि कम कर दिया जाए। तो सरकार ने हमारी अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए टीजीटी का जो शिक्षक है विषय विशेषज्ञ है, और हम भर्ती जब करते हैं तो विषय विशेषज्ञ की भर्ती करते हैं, तो विषय विशेषज्ञ को टेट की कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ राज्यों में इस नियम का पालन नहीं होता, लेकिन अगर हम इस नियम का पालन करेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमें टीजीटी के शिक्षकों की भर्ती करने की जो है ये जो पर्याप्त संख्या वो नहीं हो पाएगी। और शायद है कि टीजीटी की भर्ती नहीं होगी, एलटीजीआईसी में शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। तो 6 से लेकर के 10 तक, 6 से लेकर के 12 तक के जो विद्यालय हैं ज़्यादातर उसमें आपको बता दें कि एलटीजीआईसी और टीजीटी के शिक्षक ही पढ़ाते हैं। अब रही बात अशासकीय जो सहायता प्राप्त जो प्रबंधकों के द्वारा है, इसमें भी 6 से 10 तक होता है, 6 से 8 तक होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो 6 से 8 तक की उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या है कि 50% तो इधर भर गए ना। अगर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक सीधी भर्ती से आकर के, एलटीजीआईसी के शिक्षक सीधी भर्ती से आकर के
सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो 50% प्रमोशन की प्रक्रिया कहाँ होगी? या तो फिर टीजीटी में भी प्रमोशन हो। टीजीटी में जो 6 से 8 तक के विद्यालय में प्रमोशन किया जाए तो वहाँ प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं होगी। हाँ, प्रमोशन होता है, हाई स्कूल का जो शिक्षक है उसको जो है इंटरमीडिएट का शिक्षक बना दिया जाता है, विषय विशेषज्ञ किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है कि लोग कह रहे हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शासकीय है, जो सरकारी है, उसमें भर्ती नहीं हो रही है। तो अगर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी के क्षेत्र में टीजीटी और पीजीटी के चयनित शिक्षक एलटीजीआईसी में चयनित शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो 50% से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अभी आपने जो देखा है छोटी सी भर्ती आई 1800 की, अभी वो भी कोर्ट में लटक भटक रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो वो सीधे प्रमोशन की ही प्रक्रिया है, क्योंकि 50% से कम शिक्षक प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि संख्या उस विद्यालय की बहुत कम है। इसलिए प्रमोशन की प्रक्रिया ऐसे समझिए आप कि 75 और 25 का है। इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, प्रमोशन कोई समझ नहीं पा रहा है। तो सच्चाई यही है। तो कहीं न कहीं अगर आप टीजीटी के मास्टर हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप जूनियर के मास्टर हो रहे हैं। अगर आप एलटी के मास्टर हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप जूनियर के मास्टर हो रहे हैं। टेट का जो सर्टिफिकेट है, जब कभी सीधी भर्ती जैसे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में है तो वहाँ की है। हाँ, ये हो सकता है, देखिए नियम विरुद्ध तो है, लेकिन कहीं न कहीं आर्टिकल 41 के तहत अगर सरकार चाहेगी भी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर पहले से बन चुका है उसे बदला